Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to another lecture. In this lecture, we will cover the last topic of the chapter number 5. It is nested loop. In the chapter 4, we seen the nested if या हमने nested का concept देख लिया था कि nested से मुराद के एक बॉडी के अंदर एक कोई भी स्टेटमेंट है, उसकी बॉडी है, लेट्स सपोज इफ़ की बॉडी है, उस इफ़ की बॉडी में अगर एक इफ़ और आप लगा देंगे तो नेस्टेड स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी तरीके से लूप के साथ कर सकते हैं कि एक लूप की बॉडी में एक मज़ीद लूप अगर आप इंट्रोड्यूस कर देंगे तो इट विल बी अ नेस्टेड लूप। क्या होता है नेस्टेड लूप, कब यूज़ करते हैं, मज़ीद जानते हैं। अ नेस्टेड लूप इज़ बेसिकली अ लूप इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर लूप। तो हमारे पास अब टोटल दो लूप्स हो जाएंगे, एक इनर लूप और एक आउटसाइड लूप, यानी कि एक मेन लूप है आपका और उस लूप के अंदर एक लूप और है, जैसे कि यहाँ ये प्रोग्राम दिखाया गया है। 4 का एक लूप है, रो इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, सेमीकोलन यानी कि इनिशियलाइजेशन ख़त्म, अब टेस्ट है, रो लेस देन इक्वल्स टू 3, फिर जो है वो अपडेट है। इसकी बॉडी यानी कि जो 4 की बॉडी है उसके अंदर एक ही लाइन है और वो एक और लूप है। तो जो रो वाला वेरिएबल है, रो वाला जो लूप है वो आपका आउटर लूप कहलाएगा, और उसके इसकी बॉडी में एक लूप और है कॉलम का, ठीक है, वो भी 1 से 3 तक चल रहा है, तो ये इनर लूप है। अब यहाँ पे बहुत तवज्जो के साथ सुनना भी है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। होता यह है कि जब आउटर लूप ट्रू होता है तो वो अपनी बॉडी में आ जाता है, बॉडी में आने पर उसको एक लूप और मिल जाता है जिसको हम इनर लूप कह रहे हैं। अब जब तक इनर लूप कंप्लीट नहीं होगा, अपनी सारी इटरेशन कंप्लीट नहीं करेगा, ये बाहर जाके अपने दूसरे पुराने आउटर लूप तक नहीं जाएगा। The inner loop will goes through all the repetition for each repetition of the outer loop। यानी कि मिसाल के तौर पर रो नंबर 1 थी, तो रो नंबर 1 के ऊपर ये 3 दफ़ा चलेगा क्योंकि कॉलम 1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर जाके इनर लूप ख़त्म होगा तो ये दोबारा आउटर लूप पर जाएगा। फिर आउटर लूप में रो 2 हो जाएगी, जब 2 होगी, कंडीशन 2 होगी, तो वो दोबारा बॉडी में आ जाएगा, तो ये दोबारा अपनी इंट्रेशन कंप्लीट करेगा। तो अगर मिसाल है कि ये जो आउटर लूप है ये 3 दफ़ा चल रहा है और इनर लूप भी 3 दफ़ा चल रहा है, तो आउटर लूप की हर इटरेशन के ऊपर ये 3 दफ़ा चलेगा, तो इनर लूप 3 दफ़ा चलेगा, तो 3 इंटू 3 9 टाइम्स, ये 9 टाइम्स लूप टोटल चलेंगे। What I'm trying to say, the inner loop goes through all the repetition for the each repetition of the outer loop, the inner loop repetition complete sooner than outer loop। यानी कि जो inner loop है वो पहले अपनी repetition complete करेगा, उसके बाद outer loop अपनी repetition complete करेगा। टोटल नंबर ऑफ repetition कितनी होंगी? inner loop, the total number of repetition for the inner loop is the product of the number of repetition of the two loops। यानी कि जो inside वाला जो loop है वो कितनी दफ़ा चलेगा, प्रोडक्ट आप कर दें, यानी कि जैसे हमने रो और कॉलम वाला किया था, अगर आपको ये पूछे कि भाई जो कॉलम वाला वेरिएबल है वो कितनी दफ़ा चलेगा, तो वो 3 दफ़ा चलेगा जब रो 1 होगा, फिर 3 दफ़ा चलेगा जब रो 2 होगा, फिर 3 दफ़ा चलेगा जब रो 3 होगा, तो टोटल 9, तो 3 इंटू 3। एनी एग्जाम्पल ऑफ द नेस्टेड लूप, कोई एग्जाम्पल आपके जहन में आ रही है कि जहाँ नेस्टेड लूप हम अप्लाई कर सकते हैं और वो भी रियल लाइफ की जो बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है वो एक क्लॉक है। क्लॉक के अंदर आप देखें, आपको 3 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ आवर्स, नंबर ऑफ़ मिनट्स, नंबर ऑफ़ सेकंड्स। जब नंबर ऑफ़ सेकंड्स 0 से 60 तक चलते हैं, यानी कि ये समझ लें एक लूप है, इसके बाद ये इंक्रीमेंट होता है 1 के ऊपर, इसके बाद ये दोबारा 60 तक जाता है तो ये इंक्रीमेंट हो जाता है 2 तक, यानी कि ये सबसे इनस्ट लूप है, इनर लूप है। इसके बाद ये आउटर लूप है और ये आउटर लूप है। फिर इस तरह करते करते ये एक वक्त आता है ये 60 तक पहुंच जाता है, तो जब 60 मिनट्स हो जाते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ आवर्स 1 हो जाता है। तो ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है नेस्टेड लूप की। आप ये बना भी सकते हैं एक डिजिटल क्लॉक C++ के ज़रिए, लेकिन वो एग्जैक्ट टाइम नहीं बताएगा, लेकिन सिमुलेशन के तौर पे आप एक डिजिटल क्लॉक बना सकते हैं यूजिंग द नेस्टेड लूप। अच्छा जी, ये प्रोग्राम है जो आप कीजिएगा, इसको मैं समझा देता हूँ कि करना क्या है। हमने
अभी जो है सेंटिनल वाला प्रोग्राम किया था और उसको क्विज के एस्पेक्ट से देखा था कि नंबर ऑफ क्विज़ भी एंटर कर सकते हैं या सॉकर टीम के पॉइंट्स एंटर कर रहे थे, तो ये उसी तरह का प्रोग्राम है, लेकिन ये प्रोग्राम एवरेज निकाल रहा है। द राइट अ टेस्ट एवरेजिंग प्रोग्राम, यानी कि जो टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं उसकी एवरेज निकालनी है। सबसे पहले ये एक बात पूछेगा कि भाई कितने यूज़र्स का डेटा जो है आपको जो है वो प्रोसेस करना है। मिसाल के तौर पे मेरी क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, तो इट आस्क द यूज़र नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद एंड द नंबर ऑफ टेस्ट पर स्टूडेंट, यानी कि मुझे अगर एवरेज निकालनी है तो मुझसे ये दो बातें पूछ रहा है, कितने स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट को ने कितने टेस्ट दिए हैं। मिसाल के तौर पे हर स्टूडेंट के मैंने 3-3 टेस्ट लिए हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी एवरेज निकालूँ। तो इसमें जो आउटर लूप होगा वो स्टूडेंट का होगा, स्टूडेंट 1, जिस तरह यहाँ पे था रो कॉलम वाला हिसाब, ये होगा स्टूडेंट 1 और ये चलेगा मिसाल के तौर पे 20 तक। जब स्टूडेंट 1 की कंडीशन ट्रू होगी तो वो अंदर आएगा और वो 3 दफ़ा चलेगा और 3 दफ़ा क्या काम करेगा, वो टेस्ट का इनपुट लेगा और उसकी एवरेज कैलकुलेट कर देगा। फिर स्टूडेंट 2 पे जाएगा, उसकी 3 इनपुट लेगा और एवरेज कैलकुलेट कर देगा। तो इनर लूप 3 दफ़ा चलेगा, या जितने आपके नंबर ऑफ टेस्ट हैं उतनी दफ़ा चलेगा, और आउटर लूप आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट की बेसिस पे चलेगा। इसमें बता भी दिया कि यूज नेस्टेड लूप टू आस्क फॉर ऑल द टेस्ट स्कोर फॉर वन स्टूडेंट, इटरेटिंग वंस फॉर ईच टेस्ट स्कोर। द आउटर लूप इटरेट वंस फॉर ईच स्टूडेंट। जैसा मैंने कहा कि जो आउटर लूप है वो स्टूडेंट की बेसिस पे चलेगा और इनर लूप जो है वो टेस्ट की बेसिस पे चलेगा। दिस इज हाउ यू कैन डू फोर लूप है। अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन सब कर दी, एक ही अंदर ही कर दी फोर के। स्टूडेंट 1 है और स्टूडेंट कब तक चल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपने उसको एंटर किए होंगे। जब ये कंडीशन ट्रू है तो वो अपनी बॉडी में आ जाएगा। टोटल का एक वेरिएबल है जो कि 0 होता है इनिशियली, ठीक है। और अब यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट 1 से लेके जितने आपने उसको बताए हैं। स्कोर का इनपुट लिया, कितना टेस्ट में आपका नंबर आया, आपने स्कोर जो है वो एंटर कर दिया और स्कोर उसने सेव कर दिया। दोबारा ऊपर जाएगा, टेस्ट को इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि दूसरे क्विज का स्कोर बता दे भाई आप, तो आप दूसरे टेस्ट का स्कोर बता देंगे, उसको भी सेव कर लेगा। करते करते ये टोटल इसने सेव कर ली, टोटल को डिवाइड किया नंबर ऑफ टेस्ट, तो एवरेज आ गई। एवरेज आ गई यानी कि एक स्टूडेंट का मामला निपट गया। ऊपर जाएगा, स्टूडेंट को प्लस प्लस कर देगा, दूसरे स्टूडेंट के साथ वही कहानी रिपीट करेगा। तो दिस इज व्हाट द नेस्टेड लूप इज ऑल अबाउट, इनर लूप एंड आउटर लूप। ये चेक पॉइंट्स हैं, ये कुछ कर लीजिएगा, ये कुछ प्रोग्रामिंग चैलेंजेस हैं, ये कर लीजिएगा। सो दिस कम्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 5। कुछ क्यूरीज हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ रिपीट करवाना हो तो आप लाइव सेशन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे ईमेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।